वेलकम फ्रेंड्स इन राहुल स्कॉलर अकेडमी। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स के एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 13 है, सपोज द स्पेयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12। डेट मीन क्वेश्चन 12 जो था उस क्वेश्चन में अगर हम कुछ चेंज करें, जैसे हैव आइडेंटिकल साइज़ है, बिल्कुल दोनों का साइज़ सेम है। ए थर्ड स्पेयर ऑफ द सेम साइज़ बट अनचार्ज, कोई हम तीसरा स्पेयर लाएं लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है। इज़ ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट, पहले फर्स्ट से कांटेक्ट करा दें, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड, उसके बाद सेकंड से कांटेक्ट कराएं, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और फिर दोनों से हटा दें उसे। व्हाट इज़ द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच जो फोर्स है रिपल्सिव वो हमें बताना है। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 करा था उसमें ने रिपल्सिव फोर्स निकाला था। अब यहाँ थोड़ा सा कुछ चेंज करना है। क्या चेंज करना है आगे देखते हैं। हिंदी वाले बच्चों और देख लें। मान लीजिए अभ्यास 1.12 में क्वेश्चन नंबर 12 में गोले ए तथा बी साइज़ में सर्वसम है, सेम साइज़ है, तथा इसी साइज़ का कोई तीसरा अनावेशित गोला जिस पर कोई आवेश नहीं है, जीरो आवेश, पहले तो गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर पहले एक के लाए फिर दूसरे के लाए और अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो गोला ए गोले बी पे कितना चार्ज था वो क्वेश्चन नंबर हम 12 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर बाय ए एंड बी, कितना चार्ज था उन पर 6.65 × 10⁻⁷ कूलाम, हर एक पर कितना था 6.67 × 10⁻⁷ कूलाम। सॉल्यूशन करते हैं। कितना चार्ज था, ये मैं चार्ज लिख रहा हूँ, क्यू ए और क्यू बी पर दोनों पर सेम चार्ज था और वो था हमारा 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, इतना चार्ज था। तो हम देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसे। एक स्फीयर ले लिया हमने गोला ए, इस पर कितना चार्ज 6.25 × 10⁻⁷ कूलाम चार्ज, और एक स्फीयर हमारे पास ये बी, इस पर भी कितना चार्ज, इस पर भी सेम चार्ज 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। अब हमने क्या करा, हम एक तीसरा स्पेयर लाए, स्पेयर उसका नेम दे दिया हमने सी लाए, इस हमने इससे कांटेक्ट कराया, उस पे भी कितना चार्ज था 0 कूलाम चार्ज था। जब हम इसे कांटेक्ट कराएंगे तो इसमें से कुछ चार्ज इस पे चला जाएगा, वो चार्ज कितना होगा रिजल्टेंट चार्ज, इसमें से हाफ चार्ज इस पे चला जाएगा, तो उसे मैं ए डैश बोल देता हूँ, ये क्यू ए डैश बोल देते हैं, और क्यू सी डैश दोनों भी इक्वल जाएगा। तो कितना होगा वो 6.25 + 10⁻⁷ कूलाम प्लस 0, दोनों के चार्ज को ऐड कर देंगे क्योंकि इक्वल जाएगा, 2 स्पेयर तो 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 6.25 और 10⁻⁷ कूलाम प्लस 0 तो वही आ जाएगा 6.25 × 10⁻⁷/2, और हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा समथिंग 6.5 है, सॉरी चार्ज है 6.5 है, 6.5 चार्ज है 6.5, तो इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.25 10⁻⁷ कूलाम। अब जो स्पेयर हो गए ये दोनों स्पेयर ए वाला और सी वाला, अब दोनों को अलग कर लिया हमने। तो ए वाले पे चार्ज कितना हो गया, पहले ये था, अब कितना है चार्ज ए वाले पर, और सी वाले पे कितना चार्ज हुआ, सी वाले पे भी सेम हुआ। क्वेश्चन ने कहा था कि 2 स्पेयर हैं, पहले ये वाले सी वाले स्पेयर को इससे टच कराया तो ये अब इसे सी वाले को अलग कर दिया। अब जो सी वाला स्पेयर था नया वाला तीसरा वाला, अब उसे इससे कांटेक्ट कराएंगे। तो ए पर कितना आया, ए डैश पर कितना आया है ये चार्ज, याद रखना है ए डैश पे कितना चार्ज है ये, और अब इसे हमने इस पे टच कराना है सी डैश को, हमने सी डैश को इस पर टच कराया तो सी डैश पे कितना चार्ज है 3.25 × 10⁻⁷, तीसरा वाला जो है कूलाम चार्ज। तो अब क्या होगा, इन दोनों का भी क्या आएगा रिजल्टेंट, क्यू बी डैश और क्यू सी डबल डैश हो जाएगा, डबल डैश कुछ नया आएगा। तो क्या होगा, क्योंकि हमारे पास 2 स्पेयर हैं तो 2 ऐड करेंगे, दोनों को 2 है इक्वल जाएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे,
अब इन दो को हम ऐड करेंगे तो आएगा आपका, सॉरी ये 6.25 नहीं 6.5 है, 6.5। अब इसे हम ऐड कर दे तो आएगा 5.7667.5, 10⁻⁻7 इन ऐड कर दिया बस सीधा सीधा। अब इसे 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि देखिए इस पर तो 6.5 और इस पर है 3.25, तो डिवाइड करके कितना आएगा, सॉरी ये इन दो को ऐड करना है हमें, इन दो को, तो कितना आएगा 5, 7.3 और 6 होते 9, 3 और 6 9, दिस इज़ 9 मल्टीप्लाई 10⁻7 ऐसे रहना है अपॉन में 2। अब 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.875 अप्रॉक्सीमेटली, ये लगभग पूरा पूरा कटने के बाद इतना आ जाएगा कूलाम। अब ये क्या है, क्यू बी डैश और क्यू सी डबल डैश पर इतना चार्ज हुआ, तो क्यू बी डैश, अब एक मैं स्फीयर बना रहा हूँ, ये क्यू बी डैश और ये क्यू सी डैश, दोनों पे कितना सेम चार्ज कितना है 4.875 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलाम, इस पर भी यही वाला है 4.875 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, दोनों पे सेम चार्ज। तो क्वेश्चन में कहा है, अब क्वेश्चन समझेंगे, सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज में 1/1 टू हैव आइडेंटिकल साइज, सेम साइज है, ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, पहले फर्स्ट से कॉन्टैक्ट कराया, उसके बाद देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद सेकेंड, अब सेकेंड वाले से कॉन्टैक्ट कराया, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, इससे भी हटा लिया और इससे भी हटा लिया। व्हाट इज़ द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, इसमें और इसमें, इसमें बी डैश जो है बी डैश, इसमें और इसमें क्या रिपल्सिव फोर्स होगा हमें वो बताना है, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज है तो हमें पता है कैसा फोर्स लगने वाला है, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो निकालते हैं रिपल्सिव फोर्स कितना होगा। अब बीच की डिस्टेंस जो थी वो हमें पता ही है, वो लास्ट वाले जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1.2 था 1.12। सो क्यू ए हमने यहाँ डैश बोल रखा है, कितना चार्ज इस पर 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। क्यू बी डैश पर कितना चार्ज है 4.875 समथिंग, (4.875 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलाम, ये चार्ज हुआ। क्लियर। और उन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस थी क्वेश्चन नंबर 1.12 में, वो डिस्टेंस कितनी थी हमारी 50 सेंटीमीटर थी, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर थी। क्वेश्चन नंबर आप 12 देख सकते हैं, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1/2 0.5 मीटर, डेट मीन ए के स्पेयर है, ए के वाला स्पेयर है ये ए डैश ये बी डैश, ए पर कितना चार्ज 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और इस पर बी डैश पर 4.875 इंटू 10⁻⁻7। इनके जो बीच की डिस्टेंस है, रेडियस अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल, इनके बीच की डिस्टेंस के अगर कंपेयर करते हैं तो अब अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ क्या होता है, F = 1/4πε0 क्यू ए डैश इंटू क्यू बी डैश अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी थी 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। क्यू ए की वैल्यू कितनी है क्यू ए डैश की 3.25 इंटू 10⁻⁷, और क्यू बी डैश की वैल्यू कितनी है 4.875 इंटू 10⁻⁷। बीच की डिस्टेंस कितनी है इनकी 0.5, यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 9 की और 3.25 से, तो समथिंग कितना आएगा 29.25।
और 4.875 हम ऐसे रहने देंगे और 10 की पावर ऐड कर देंगे। 9 माइनस 7 माइनस 7, 9 माइनस 7 माइनस 7 और नीचे 0.5 का स्क्वायर क्या होता है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 ऐसे लिख देंगे। क्लियर। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा लगभग 142.594 और 10 की पावर कितना 9 में से 14 माइनस करेंगे 7 7 14 9 माइनस 14 माइनस 5 और नीचे 0.5 इंटू 0.5 0.25। अब इसकी जैसे हम इससे डिवाइड कराएंगे पॉइंट से पॉइंट एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया या पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट पॉइंट ला दिया इसलिए अपने पास से 0 बढ़ाया है। इससे जब इसे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा ये 570.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ऐसे चल रहा है। ये पॉइंट एक इधर ले आएंगे ये वाला पॉइंट 2 प्लेस पर 1 प्लेस 2 प्लेस तो 2 उसमें माइनस कर देंगे 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ये फोर्स कैसा फोर्स होगा दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स। अगर F की वैल्यू पॉजिटिव आए तो फोर्स कैसा होता है रिपल्सिव फोर्स और F की वैल्यू नेगेटिव आए दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर देख लीजिए ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। वहाँ से आपको चार्ज दिख जाएगा यहाँ पे कितना चार्ज है और उन दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है। इसमें डिस्टेंस कितनी है लिख देता हूँ मैं कितनी थी 50 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।